सलाम, लाखों सलाम, लाखों सलाम, लाखों सलाम। वो तो इज़ो मंतशा, वो तो ज़लो मंतशा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। आज सुबह सुबह हमारी सवारी निकली हुई है। कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। 2 साल के बाद हम लोग मदीना जा रहे हैं। 2 साल पहले हमने ईद, छोटी ईद मदीना में की थी। उसके बाद ये कोरोना वायरस आ गया था और फिर सारी सिचुएशन उलट पुलट हो गई थी। तो इसलिए अब हम जा रहे हैं मदीना 3 दिन के लिए। अभी मैं आई हुई हूँ अलबेक से हम लेंगे ब्रेकफास्ट। जी हाँ, अलबेक पे ब्रेकफास्ट सैंडविचेस भी मिलते हैं, लाइक चीज़ सैंडविचेस, चिकन एग चीज़ सैंडविच मैंने रात ऑनलाइन देखे। तो बस अब अलबेक के अंदर चलते हैं और अपना ब्रेकफास्ट लेते हैं और फिर अपने सफ़र की तरफ निकलते हैं और फिर बाकी बातें बाद में करते हैं। यल्ला। मैं फ़र्स्ट टाइम अलबेक का चिकन एग चीज़ सैंडविच ट्राई कर रही हूँ। लिटरली इतना रीज़नेबल बिल बना है मेरा, तकरीबन 20 रियाल मेरा सिर्फ बिल बना है और मैंने 3 चिकन एग सैंडविच लिए हैं। साइन का फ़ोन बज रहा है। और एक जिया के लिए बर्गर लिया है। लाइक बहुत रीज़नेबल है। मुझे लगता है कि इस वक्त जद्दा में सबसे रीज़नेबल जिनके रेट्स हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ अलबेक है। बहुत बढ़िया। अभी हम थोड़ी देर इस खतरनाक धूप में ब्रिज के नीचे रुके थे, थोड़े से पैर वैर सीधे करने के लिए, क्योंकि गाड़ी में बैठे बैठे पैर अकड़ गए थे। बस 5 मिनट हो गए गाड़ी के हीटअप होने से पहले हम वापस चलते हैं। पैर वैर सीधे हो गए। यल्ला। अल्हम्दुलिल्लाह मदीना में एंट्री हो गई है हमारी। अब बस आपको मैं मदीना की गलियां दिखाती हूँ, मदीना की सड़कें दिखाती हूँ। अभी हम अपने होटल पहुंच गए हैं और साईं के फ्रेंड अंदर जाके चेक इन करवाए आए हैं। और तो अब हम गाड़ी से उतरे हैं, सामान हमारा जा चुका है हमारे रूम में। बस अब हम लोग अंदर जाएंगे और हमारा जो होटल है उस होटल का नाम है पुलमान जमजम होटल। बिल्कुल हरम के जुड़ के है। उधर से हम, अगर ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इधर से बिल्कुल अंदर हरम है। हम लोगों ने इसलिए इतना पास लिया बच्चों की वजह से, ताकि हमें ज़्यादा वॉक करके ना जाना पड़े। और अभी कोरोना की वजह से लिमिटेड गेट ओपन है, लाइक 2 या 3। अब कौन सा गेट नंबर है वो मैं आपको साइन से पूछ के बताऊंगी, जिससे हम अंदर एंटर होंगे। एक बार ऊपर रूम में जाते हैं, फ्रेश होते हैं। यल्ला। तो बस चेक इन करके जैसे ही हम ऊपर रूम में पहुंचे, में हम जल्दी फ्रेश हुए, बच्चों को फ्रेश किया, चेंज किए बच्चों के कपड़े। और अब हम हरम की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमें असर की नमाज़ मिल गई है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी रूम टूर और होटल की डिटेल आपको कल वाले व्लॉग में मिल जाएगी, जो मैं पार्ट 2 का बनाऊँगी। बस अभी जल्दी से चलते हैं और हरम में एंट्री लेते हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि हम जैसे ही फ्रेश अप होके हरम की तरफ गए असर की नमाज के लिए, तो हमें हरम के बाहर ही गार्ड्स ने रोक दिया और कहा कि बच्चे अलाउ नहीं है। और हम एकदम सरप्राइज़ हो गए, क्योंकि जब हम प्लान कर रहे थे तो हमें डिफरेंट चीज़ें सुनने में आ रही थी। कोई लोग कह रहे थे भाई हम होकर आए हैं, बच्चे अलाउ है, कोई कह रहे थे बच्चे अलाउ नहीं है। तो बस हम अल्लाह का नाम लेके निकल पड़े थे कि बस अब जो भी होगा देखा जाएगा। इसलिए हमने अपने साथ एक फैमिली फ्रेंड को भी कहा था कि आप हमारे साथ चलें, उनके भी 2 बच्चे हैं, ताकि अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कोई सीन हो जो कि अब हो गया है, तो ऐसे बच्चे उनके पास छोड़ के 1 बाय 1 हम जा सकें। तो जैसे ही हम एंटर हुए, गार्ड ने हमें रोक दिया। तो हमने सोचा कि चलो भाई
जेंट्स अंदर चले जाते हैं और हम लेडीज़ बच्चों के साथ बाहर ही जानमाज बिछा के नमाज़ पढ़ लेती हैं। लेकिन हमें गार्ड ने उस हदूद में भी जानमाज बिछाने की इजाज़त नहीं दी कि यहाँ भी बच्चे अलाउ नहीं हैं। मतलब हरम की हदूद से दूर दूर तक बच्चे भी आप लेके नहीं जा सकते। तो हमने वापस होटल में आना पड़ा और हमने होटल में आके असर की नमाज़ पढ़ी। तो अब हमने ये डिसाइड किया है कि जैसे अब मगरिब में मैं और मेरी फ्रेंड्स हो जाएंगे, बच्चे जेंट्स रखेंगे, और फिर इशा में हम बच्चे रखेंगे और साईं और उनके फ्रेंड जाएंगे, और फजर में हम लोग जाएंगे और जुम्मे की नमाज़ पे वो लोग जाएंगे, क्योंकि जुम्मे की नमाज़ के बाद उनका ज़ियारतों का भी अपॉइंटमेंट है और हमारा है सैटरडे की मॉर्निंग का। तो लेकिन ये चीज़ हमारे लिए थोड़ी सरप्राइजिंग हो गई, क्योंकि हमने सोचा था कि सारी नमाज़ें जितनी भी हमें मिल पाएंगी हम वो पढ़ेंगे, लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं है, 1 बाय 1 जाना पड़ेगा। तो जो भी मदीना आने का प्लान कर रहे हैं, बच्चे तो दूर दूर तक भी अलाउ नहीं है, तो सोच समझ के प्लान बनाइएगा। तो अभी बस हुए हैं 5:30, 1-1.5 घंटा है मेरे पास। मैं ज़रा ज़िया को कुछ खिला पिला दूँ, थोड़ा फ्रेश अप हो जाऊँ और थोड़ी देर लेट जाऊँ, फिर मैं और मेरी फ्रेंड मगरिब पे हरम में जाएंगे। बस अभी मैं और मेरी फ्रेंड आ गए हैं मगरिब की नमाज़ के लिए। जेंट्स ऊपर होटल में ही है, बच्चों को लेके वो ऊपर ही नमाज़ पढ़ेंगे। इशा के वक्त वो लोग आएंगे, फिर हम लोग जब वो लोग इशा पे आएंगे तो हम इशा की नमाज़ ऊपर पढ़ लेंगे। बस अब अंदर चलते हैं और अजान का वेट करते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। इतनी देर आप मगरिब के वक्त हरम के अंदर का सुनहरा नज़ारा देखिए। नंबर 13B से लेडीज़ की एंट्री है, वहाँ से लेडीज़ अंदर एंटर करके नमाज़ पढ़ सकती हैं। तो बस अब हमने नमाज़ पढ़ ली है, बस अब हम होटल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि फिर इशा पे साईं आएंगे और हम बच्चों को रखेंगे। इस वक्त मगरिब के वक्त जो हसीन मंज़र हो रहा है ना, जो पंखों में से पानी की बूंदें बरस रही है, मैं कह रही हूँ आई एम सो लकी, माशाल्लाह माशाल्लाह कि अल्लाह ने 2 साल के बाद फिर से मुझे बुलाया। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बराहे रास है राहे खुदा मदीने में, अंदर हरम में आके इतना सुकून मिलता है कि आप अगली पिछली सारी परेशानियां भूल जाते हैं। और मेरा इतना दिल है कि मैं और ज़्यादा स्टे करूँ। रमज़ान ईद की छुट्टियों में हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाया था, वरना हम 5-6 दिन के लिए सुकून से आते। लेकिन अब हमें सैटरडे को वापस जाना है, क्योंकि ऑफिस खुल गए हैं। लेकिन एक चीज़ का बहुत दुख है कि सारी नमाज़ें हमें नहीं मिल पाएंगी। बस हर चीज़ में अल्लाह की बेहतरी होती है। लाइन देख रहे हैं, ये जेंट्स की ज़ियारत की लाइन है, इतनी लंबी। ये वहाँ से शुरू हुई है और ये यहाँ तक आ रही है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, इस तरफ भी थी, उस तरफ भी थी, और ये यहाँ से वहाँ से सीधा लोग अंदर ज़ियारतों पे जा रहे हैं। ये देखें, ये लाइन है, और ये वहाँ तक, ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये ज़ियारत की लाइन है जिनका अपॉइंटमेंट है, और अब वो वहाँ से अंदर जा रहे हैं। सब्ज़ गुंबद, लाखों सलाम, लाखों सलाम, लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पिला। तक मैंने 5 साल हो गए, उससे भी पहले लोग बताते हैं, बट मुझे 5 साल हो गए कि हमने कभी भी हरम इस तरह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खाली नहीं देखा। इतना खाली कि आज से 2 साल पहले जब हम लोग ईद पर आए थे तो इतना रश था कि हमें धक्के दे के यूँ आहिस्ता आहिस्ता निकलना पड़ता था। और अब अंदर इजीली नमाज की जगह मिल रही है, पूरा सहन खाली है। या अल्लाह ताला तो इस वबा को जल्द से जल्द हर मुल्क से ख़त्म कर दे। मतलब दिल मेरा इस कदर रो रहा है ये खाली सहन देख के कि यहाँ पे कितनी रौनक और कितने लोग होते थे और आज ये खाली है। बस अल्लाह ताला जल्द से जल्द अब इस वबा से हम सब की जान छुड़ाए। आमीन।
हम लोग नीचे आ गए थे बूफ़े करने के लिए, क्योंकि हमने जो होटल का पैकेज लिया था उसमें ब्रेकफास्ट और बूफ़े था। लेकिन जब हम नीचे आए तो हमें हमारी टाइम फिश हो गई, क्योंकि बूफ़े तो हर जगह बंद है और इन्होंने फ़िक्स मेन्यू रखा हुआ है, जो कि वो आपके पास ऑप्शन है, आप अपने रूम में भी ले सकते हैं और नीचे बैठ के भी खा सकते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि रूम में बच्चे गंद करेंगे तो हम नीचे चल के खाते हैं। अब मैं आपको खाली डिशों का दीदार कराती हूँ। जो मैंने सोचा था यहाँ पे ऐसा लजीज तरीन बूफे लगा होगा, और ये सारी डिशेस आप देखें मेरे पीछे खाली है। साल से तो मैं सुन रहा था उसको। हाँ, स्टार्टर्स आए हैं। ये है टोमेटो सूप, ये है सीज़र सैलेड, ये है अरेबिक सैलेड, और बच्चों के नगेट्स और फ्राइज़, और दुआ का वाइट सॉस पास्ता। तो थक के बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है, तो बस अब खाती हूँ। आप ये खाओगी? बस अभी हम खाना वाना खाकर ऊपर आए हैं, फ़्रेश हुए हैं, कपड़े वगैरह चेंज किए और बस अब सोने लगे हैं, क्योंकि फिर सुबह फजर में आँख नहीं खुलेगी। फजर है 4 बजे, मुझे और मेरी फ्रेंड को फजर में जाना है, इसलिए बस अब मैंने बच्चों को भी फ्रेश किया है और बस अब मदहोश होकर सोने लगी हूँ। मैं सुबह 6 बजे से उठी हुई हूँ और पूरे रास्ते भी मैं नहीं सोई और वापस आके भी रेस्ट का टाइम नहीं मिला। तो बस अब मैं सोऊंगी और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कल। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।